Hello students, myself विजेतानंद and I will teach you chemistry. आज हम जो केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज के बारे में हमको आज चर्चा करना है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे उसके ऑर्बिटल में हम फिल करें। इसी के बारे में हम लोग बेसिक बात आज चर्चा करेंगे। कैसे हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करेंगे। तो आपको ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये जिस तरह से आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या है ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरह से आपको लिख लेने हैं। और उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है आपको 1s में, फिर 2s में, फिर 2p और उसके बाद 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में और 4p में उसके बाद। तो और आगे भी है, लेकिन उसका हमको चर्चा नहीं करना है। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हम लोग एक बात आपको और ध्यान देना है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में भरता है जिस ऑर्बिटल का एनर्जी जो है लो होता है। ठीक है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भराता है। ठीक है, तो जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाता है। तो यहाँ पे सबसे एनर्जी किसका कम है, s ऑर्बिटल का, फिर p ऑर्बिटल का, फिर d ऑर्बिटल का और f ऑर्बिटल का। सबसे मैक्सिमम एनर्जी f ऑर्बिटल का। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे। तो इसके लिए आप s ऑर्बिटल जो होता है, s ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें रख सकते हैं। p ऑर्बिटल जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। d ऑर्बिटल जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें भर सकते हैं। f ऑर्बिटल जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी हाइड्रोजन से। आज हम लोग एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलते जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केस को ही पूछा जाता है। हमें पता है कि आप लोग एक्सेप्शनल केस को ही देखने आए हैं, तो उसका भी चर्चा मैं बहुत विस्तार से करूंगा। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन से हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इस पैटर्न पे हमको भरना है। तो 1s1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, और हमको ये भी पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो हम एक और भी बात जानते हैं, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है भरना। अब s ऑर्बिटल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 भर दिया। अब 2 आता है हीलियम। हीलियम का कैसे भरेंगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, फिर लिथियम 1s2 और फिर यहाँ पे 1s2, मतलब उसका एनर्जी लेवल खत्म हो गया। अब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। कैपेसिटी s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन भरने का था, हमने भर दिया। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, तो वो 2s खुल जाएगा, उसके बाद तो हो जाएगा 2s1। फिर बेरिलियम की बात आती है तो 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 और फिर 2p1, फिर कार्बन का 1s2 2s2 2p2, फिर नाइट्रोजन का उसी प्रकार से 1s2 2s2 2p3। आप लोग इसका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या किया हम लोग,
1s2 2s2 2p3, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर यहाँ भी s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भराया जा सकता है, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ना भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया है। उसके बाद करते हैं ऑक्सीजन का, तो 1s2 2s2 2p4, फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। नियॉन की चर्चा करेंगे, नियॉन इनर्ट गैस होता है, इसका चर्चा करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा 2p6। यहाँ तक नियॉन का हो गया। यदि हम और आगे चले तो 11 नंबर में आता है एटॉमिक नंबर 11। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 था। अच्छा, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एटॉमिक नंबर ये 10। अब एटॉमिक नंबर 11 की बात करते हैं, जो सोडियम होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा? तो आप यहां तक तो सेम ही चीज लिखोगे, वहां पे क्या आप 1s2 2s2 2p6 तक तो 10 हो जाएगा। फिर आगे हम देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 यहां तक तो सेम ही रहने वाला है। अब 2p6 यहां तक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 2 8 2 10 वो इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो हमको 3s2 खोलना होगा, 3s खोलना होगा, तो 3s in 1, ठीक है। फिर यदि हम 12 मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का चर्चा करें, तो सेम यहां से लेके यहां तक चीज तो सेम ही होने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2। 13 मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सेम यहां तक 3s2 और 3s2, और उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन हमको 3p में भरना होगा, 3p1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और हमने यहाँ फुलफिल इसको पूरा तरह से भर चुके हैं हम। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन भराएगा तो वो p में भराएगा, तो हमने भर दिया। उसके बाद सिलिकॉन आता है, यहां तक तो एकदम ऑर्डर 2p6 तक सेम आएगा, सॉरी 3s2 तक तो सेम आएगा, यहां तक 3s2 तक। उसके बाद क्या होगा? 3p2। 15 नंबर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। 16 में आता है सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 में क्लोरीन आता है, क्लोरीन यहां तक ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। उसके बाद 3p5। उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन के बाद आर्गन, जो कि एक नोबल गैस है। आर्गन भी एक नोबल गैस होता है, ठीक है। अब आर्गन का करेंगे तो वो कैसे होगा? यहां तक ऑर्डर इसका भी सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे 3p6 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अब p ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने का जो कैपेसिटी था, अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम p के बाद s ऑर्बिटल को खोलेंगे आगे, ठीक है। अब 19 नंबर में आता है पोटासियम, ठीक है। उसको कैसे बनेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और लास्ट में अब हमको 4s2 को खोलना होगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुआ कितना है? एक्चुअली पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, 19 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अभी है कितना इसमें इलेक्ट्रॉन? तो 2 2 4 6 12, सॉरी 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें मौजूद है। लेकिन हमको एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमको भरने के लिए 4s1 खोलना होगा, क्योंकि ये फुल्ली कंप्लीट हो चुका है ये। तो अब क्या होगा? 4s1। उसके बाद 20 में आता है कैल्शियम, जो कि इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये पूरी तरह से 20 तक हो चुका है। अब जो है स्कैंडियम का चर्चा करेंगे, सॉरी रुको, अब जो है हम लोग स्कैंडियम का चर्चा करेंगे। स्कैंडियम
इसका कैसे होगा? आपको 20 तक का पता होगा, 20 तक का क्या था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक तो 20 था, यहाँ पे 20 तक का था ना। अब क्या होगा, यहाँ तक यदि 20 तक का है तो अब क्या होगा, 3d खुल जाएगा, d ऑर्बिटल अब खुल जाएगा, तो इसमें 3d 1 हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, यहाँ तक 20 तो 21 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। 22 नंबर होता है टाइटेनियम का, ठीक है, सिंबल Ti होता है टाइटेनियम। सेम ऑर्डर यहाँ तक होगा, यहाँ तक सेम ऑर्डर होगा इसका। अब 3d में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। 23 में आता है वेनेडियम, ठीक है, इसका भी सेम ऑर्डर, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भराएगा, बस अब 3d 3 भराना। अब आता है क्रोमियम, 24 में क्रोमियम, इसका ऑर्डर इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। एज यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस तरह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि s ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे आप क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसा आप सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में, जहाँ जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसी के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में पहले भराएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसका कैसे होगा एग्जैक्ट, तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है, तो इसका एक्सेप्शनल, इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा 1s2, यहाँ तक तो आप देख लीजिए, यहाँ तक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही होने वाला, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे 4s1 और 3d5 हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि s ऑर्बिटल जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ भरे हुए हैं, एक सीधा और एक उल्टा, उसके पैरेलल स्पिन में भरा जाता है। और d ऑर्बिटल जो होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल में कितने होते हैं, d ऑर्बिटल में कितने बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं d में। तो इसमें अब d में 4 है तो 1 2 3 4 इस तरह से भरा। लेकिन एक फिजिक्स का लॉ है कि दुनिया का हर एक चीज जो है ना वो अपने स्टेबल होके रहना चाहता है, मतलब न्यूट्रल होके रहना चाहता है। तो स्टेबल होने का भी एक कारण है। स्टेबल यहाँ इस रूप से देखें तो स्टेबल का मतलब है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड, या तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड। यहाँ स्टेबल का मतलब है या तो ऑर्बिटल को हाफ फील्ड होना होगा या तो ऑर्बिटल को फुल फील्ड होना होगा, ठीक है, या तो ऑर्बिटल को हाफ फील्ड होना होगा या तो फुल फील्ड होना होगा। आप यहाँ पे देखिए ये s ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्योंकि उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है, तो ये फुल फील्ड है। लेकिन आप यहाँ देखिए d ऑर्बिटल में ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो अब इसको जो है ना फुल फील्ड या हाफ फील्ड करने के लिए, यानी इसको स्टेबल करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है जंप करके इसमें चला आता है, और जैसे ही जंप करके उसमें चला आता है जिसके कारण क्या हो जाता है, जंप करके जो चला आता है जिससे क्या होता है कि ये हाफ फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। इसी के लिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है, समझ गए। ऐसा इसलिए होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का यहाँ पे खेल होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से जंप करके d ऑर्बिटल में चला आता है, तो ये तो हाफ फील्ड है, ये तो हाफ फील्ड हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो हाफ फील्ड हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, ये ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। और ये ऑर्बिटल पहले से फुल फील्ड था, लेकिन जैसे ही अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अब हाफ फील्ड। तो यहाँ पे एक ऐसा काम हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का काम हो गया। अब हाफ फील्ड में भी आप स्टेबल हो सकते हैं और फुल फील्ड में भी आप स्टेबल हो सकते हैं। तो आप ये एक इलेक्ट्रॉन, आप देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस तरह से हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, दोनों का काम बन गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 25 जो होता है मैग्नीज का, वो तो इजीली हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, सेम ऐसा ही, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 26 में आता है मैग्नीज के बाद आयरन, वो भी इसी तरीके से, यहां तक तो सेम ही आएगा और यहाँ पे 3d में 6 भरा जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट सेम यहां तक 3d 7 28, निकल यहां तक सेम कॉन्फ़िगरेशन और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। 29 नंबर में अब हम लोग जो है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। ठीक है, कॉपर का, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस ही है। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, इस तरह से आप समझते होंगे कि वीडियो को, सॉरी 3d9 होगा यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं भरना है, इसमें एनर्जी लेवल का कुछ खेल हो जाता है। ठीक है, पहले एस, यहाँ पे ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है इसका, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ना भर के पहले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, तो हम लोग उसी को करेंगे। तो इसका जो एक्सेप्शनल केस है, या पहले यहाँ तक तो आपको 3p6 तक सेम आएगा। होगा क्या कि 4s के में 2 के जगह यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि s ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे भरा हुआ है, और इसमें d ऑर्बिटल जो होता है, d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और ये d ऑर्बिटल, जिसमें ये 5 ऑर्बिटल होता है इसमें, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये अभी फुल फील्ड है और ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाएं। ये तो स्टेबल है, अब ये चाहेगा स्टेबल होना, तो स्टेबल कैसे होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जैसे ही आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कॉपर का, 4s1 और 3d10, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 30 होता है जिंक का, 30 होता है जिंक का, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये तो बहुत इजी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, आप गिन सकते हैं। 30 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 13 इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर होगा, जिंक के बराबर होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सब, ये क्या था, हमने 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कर दे।